दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों कभी-कभी हमें जो हमें डेटा दिख रहा है सामने नंबर, इसके बाद परसेंटेज लगाने की हमें आवश्यकता पड़ जाती है। तो अगर हम इस प्रकार से सभी में लगाते हैं तो ये तो थोड़े कम नंबर्स हैं, लेकिन अगर अधिक नंबर होंगे तो ये बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसके लिए हमें ट्रिक का यूज़ करना है। तो अगर हम ट्रिक का यूज़ करते हैं तो ये काम हमारा बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि यहाँ पर इसको हमें करना क्या है इसको कि यहाँ पर इस परसेंटेज को हटा देना है और इस डेटा को हम दूसरी जगह कॉपी कर लेंगे। तो ये हमारा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसको कर लिया कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पर हमने इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पर करना क्या है कि ये डेटा हमारा सेलेक्ट है। अगर नहीं सेलेक्ट है तो उसको हम दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कंट्रोल के साथ हम यहाँ पर 1 प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे चले आएंगे, नंबर फॉर्मेट सेल खुल जाएगा और कस्टम में जाके क्लिक कर लेना है आपको, और जनरल को यहाँ पर इरेज करके यहाँ पर सबसे पहले 0 लिखना है। उसके बाद ये साइन हमें लगा देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज रख देना है। उसके बाद सिंपली हमें इसको ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे नंबर थे उसके बाद सारे में परसेंटेज हो गए हैं। तो ये बहुत ही कम समय में की जाने वाली ट्रिक है और बहुत अधिक डेटा पे हम इसको लगा सकते हैं एक साथ। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि मर्ज करने की ट्रिक बताऊंगा। मैं आपको 2-3 ट्रिकें बताऊंगा, तो शुरू से आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सिंपली हमें किसी हमारी सेल को मर्ज करने के लिए यहाँ पर हम इस प्रकार से मर्ज का प्रयोग करते हैं और इस तरह से हम अपनी सेल को यहाँ पर मर्ज करते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा बॉर्डर कर दूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर इसको हम मर्ज करने के लिए इसको सेलेक्ट करते हैं और ये हम सीधे मर्ज कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस पूरे सेल को मर्ज करने में बड़ा समय लग जाएगा। अगर हम एक साथ इसको मर्ज करें तो थोड़ा हमारा टाइम सेविंग रहेगा। तो इसको हम एक साथ कैसे मर्ज करेंगे, ये देखिए। इसको पहले हम अंडू कर देते हैं और ये हमारी मान लीजिए इतना हमारा सिलेक्शन एरिया है और इसकी जो सारी सेल्स को हमें मर्ज करना है। तो इसको सिंपली हमें करना क्या है, इसको सेलेक्ट कर लेना है जैसा कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और अल्टर के साथ HMA प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए सारी हमारे सेल जो है यहाँ पर मर्ज हो गए हैं। बहुत ही कम समय में ये सारी चीज़ें मर्ज हो गई हैं। तो इसके अतिरिक्त भी एक ट्रिक है, उसको मैं आपको बता दूं। इसको फिर मैं अंडू कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको अंडू कर दिया और उसमें क्या करना है कि इसको एक बार हमें यहाँ पर मर्ज कर लेना है, जितनी सेल्स को हमें यहाँ पर मर्ज करना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर देना है। जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे वो मर्ज होते हुए उसी के अनुसार ये चलती चली आएगी। ये देखिए जहाँ तक आप इसको खींच देंगे वहाँ तक ये आपका पूरा सेल मर्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मर्ज की ट्रिक को अपनाते हैं। आप समय टेकिंग, अपना समय बचाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। देख रहे हैं टेबल, और इस टेबल में एक तरफ लिखा हुआ है सीरियल नंबर और दूसरी तरफ लिखा हुआ है नेम। अब इस नेम के आगे अगर हम यहाँ पर जैसे श्री लिखना हो, श्री लिखने के लिए SHRI श्री लिखेंगे, तो इस तरह से हमें जो है अगर नेम के आगे जो है हम लिखेंगे श्री, तो ये जो है हमारा बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए एक हम ट्रिक आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे कम समय में, और टाइम सेविंग हमारी ट्रिक है। तो इसको देखिए, आप यहाँ पर इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल के साथ हम 1 प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। और यहाँ पर ऊपर से नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कस्टम है सबसे लास्ट में। इस कस्टम में क्लिक कर देना है और इसके जर्नल जो जहाँ लिखा है इसको मिटा के यानी इरेज कर देना है, और सेमी कोलन लगा के वहाँ पर आपको यहाँ पर लिख देना है श्री, और उसके बाद यहाँ पर सेमी कोलन कर देना है बंद। उसके बाद एक कॉमा यहाँ पर दे देना है और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है @। उसके बाद
यहाँ पर कॉमा देने के बाद @ लिखने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप ओके है तो इसको ओके कर देंगे आप। तो देखेंगे कि यहाँ पर एक साथ सभी नाम के आगे श्री लिखकर आ गया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर किसी नेम के आगे हम यहाँ पर श्री लिखते हैं। अगर इसी प्रकार से आपको जैसे मिस्टर लिखना है तो यहाँ पर आप वही सेम प्रोसेस करेंगे। कंट्रोल के साथ आप यहाँ 1 प्रेस करेंगे। एक बार मैं रिपीट करके दिखा देता हूँ। और कस्टम में जाएंगे और यहाँ पर जर्नल को यहाँ पर हम मिटा देंगे यानी इरेज कर देंगे। उसके बाद सेमी कोलन लगा के वहाँ पर लिख देंगे मिस्टर और फिर सेमीकोलन बंद करके यहाँ पर कॉमा देंगे और उसके बाद @ लगा के सिंपली हमें क्या कर देना है ओके। तो जैसे ही ओके करेंगे तो इसके आगे आपका मिस्टर लग गया है। इसी प्रकार को आपको मैसेज लगाना हो या जो भी आप लगाना चाहते हैं आप इस प्रकार से इस ट्रिक का यूज करके आप कम समय में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आज हम इसमें सीखेंगे कि ये जो हमारे नंबर दिए हुए हैं इसको हमें ऐड कैसे करना है, सम कैसे करना है। तो अगर हम इसको इस प्रकार से सम करते हैं 6 5 6 6 और 6 7 और 6 8 और इसको हम ड्रैग करते हैं, ये तो टोटल हो गया हमारा, लेकिन इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये देखेंगे कि अब ये हमारा टोटल नहीं हो रहा है, तो इस पर ये ट्रिक काम नहीं कर रही। तो अगर हम इसको अलग अलग भी करते हैं तो इसमें हमारा काफ़ी समय लग जाएगा। तो इस समय को बचाने के लिए हमें करना क्या है, सिंपली हम यहाँ पर एक ट्रिक में हैं, इसको हमें ऐड कैसे करना है, सम कैसे करना है। तो अगर हम इसको इस प्रकार से सम करते हैं 6 5 6 6 और 6 7 और 6 8 और इसको हम ड्रैग करते हैं, ये तो टोटल हो गया हमारा, लेकिन इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये देखेंगे कि अब ये हमारा टोटल नहीं हो रहा है, तो इस पर ये ट्रिक काम नहीं कर रही। तो अगर हम इसको अलग अलग भी करते हैं तो इसमें हमारा काफ़ी समय लग जाएगा। तो इस समय को बचाने के लिए हमें करना क्या है, सिंपली हम यहाँ पर एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे = और उसके बाद सेमीकोलन, फिर एक = लगा देंगे यहाँ पर और उसके बाद फिर सेमीकोलन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम एंड का साइन लगाकर इस वैल्यू को सेलेक्ट कर देंगे और सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हमें इंटर मार देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो इस वैल्यू के आगे यहाँ पर = आ गया है। अब = को सीधे हमें यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ से हमें इसको नीचे तक ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद देखेंगे कि सारे वैल्यू के आगे हमारा = आ गया है। अब इसको सिंपली हमें कर लेना है Ctrl+C और यहाँ पर इसको पेस्ट स्पेशल राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल करेंगे और वैल्यू के रूप में यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद वैल्यू के रूप में पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम प्रेस करेंगे यहाँ पर Ctrl+H और फाइंड एंड रिप्लेस कर देंगे इसको H से ही हम H को रिप्लेस कर देंगे। H है हमारा यहाँ पर और H से रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं हम और ये देखेंगे आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारी सारी वैल्यू जो अलग अलग थी यहाँ पर सम हो गई। दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और विजिट जरूर करें। ऐसे ही ट्रिक वाली वीडियो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ढेरों मिलेंगी, आप वहाँ पर जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जो न्यूमेरिक नंबर होता है अगर हमें रोमन में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। दोस्तों सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसको हम इस प्रकार से चेंज करेंगे 1 ये 2 और ये 3। तो इस तरह से हमारा बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, तो इसलिए हमें इसको एक एक्सेल के फार्मूला है उससे हम सीखेंगे। बहुत ही कम समय में ये हमारा फार्मूला लग जाएगा और हमारा बहुत ही ज़्यादा समय इसमें बचने वाला है। तो सिंपली इसमें = लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ROMN रोमन, उसके बाद ब्रैकेट खोल के और ये जो नंबर है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम ब्रैकेट बंद करके सिंपल इंटर मार देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारा रोमन नंबर में यहाँ पर ये हमारा
चेंज हो गया है। अब सिंपली करना क्या है, बस इसको ऊपर से नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे कि जहां तक का आपका नंबर है वहां तक ये ऑटोमेटिकली इसने रोमन अंक में इसने चेंज कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस प्रकार से जो है ये हमने काफ़ी समय स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके हम किसी भी आंकड़े के बाद हम परसेंटेज का साइन कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना कुछ नहीं, सिंपली हर फार्मूला शुरू करने से पहले जैसा कि हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, हमने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया और यहाँ पर टाइप किया टेक्स्ट। वैसे जैसे ही आप लिखेंगे टेक्स्ट का आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें करना क्या है कि टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पर हमें इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉमा देना है। उसके बाद कॉमा देने के बाद सेमी कोलन में यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा देंगे और उसके बाद हम ये कोलन को बंद करके इसको हम ब्रैकेट से बंद कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही हम इंटर मारेंगे तो आप देखेंगे कि इसके बाद जो है परसेंटेज का साइन लग कर आ चुका है। अब इसको सिंपली हमें करना क्या है कि इसको ड्रैग कर देना है। तो आप देखेंगे कि जितने भी पॉइंट 65, 0.68, 0.45 के जैसे जो हमारी फिगर थी वो हमारी पूरी जो है परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुकी है। दोस्तों ऐसे ही फंक्शन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर ढेरों वीडियो पड़ी हुई हैं जिनका लाभ आप उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, लेकिन इसको आप लाइक कर दीजिए। थैंक यू।